बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी और इसका यूनिट नंबर 3 जो से ये स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है सेट्स एंड फंक्शन। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो से इसको सॉल्व करेंगे। इसकी 3.1 जो से कंप्लीट कर ली हुई थी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी 3.2 जो सी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू, कि यू जो से है वो एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। और ये जो से है सेट बिल्डर फॉर्म है। 3.1 में डिटेल से डिस्कस किया था कि सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है। अब ये एक यू सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है। और इसका पार्ट नंबर 1 ये है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। के ये जो ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसका पार्ट 1 जो से है ये करते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, वो क्यों लिखूंगा मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा u इज़ इक्वल टू, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे ये देखें, x, सच डैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 2, कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के मल्टीपल हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक, वो 0 से बड़े हो और 30 से छोटे हो। तो यू सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, क्योंकि 2 के मल्टीपल है, 2 का टेबल है 2, 4, 6, 8, कहाँ तक चल रहे हैं ये, 30 तक। तो यहाँ मैंने 30 लिख लिया है। अगर आपको समझ नहीं आई, ये देखिए उसने कहा है 0 से बड़े हैं और 30 से छोटे छोटे हैं। इसका मतलब है 30 से छोटे या 30 के बराबर। यह इक्वल का साइन भी आया है, तो इसलिए मैंने ये 30 लिखा है। अब ये देखें, सेट ए जोन से मैं वो लिखता हूँ। ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स, सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, के 6 के जोन से मल्टीपल्स है ना, वो लिखने हैं। तो 6 के मल्टीपल, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर इससे नेक्स्ट 24, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 30, इससे नेक्स्ट है 36। लेकिन मैंने यू सेट बताया था क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है यू सेट होता है यूनिवर्सल सेट। तो बाकी जो सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट से छोटे छोटे होते हैं। ये यूनिवर्सल सेट जोन से है, ये 30 तक है। तो ये जो ए आएगा ना, इसमें मैं 36 नहीं लिखूंगा। देखिए दोबारा देखें, ए में उसने कहा है 6 से मल्टीपल, 6 के मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक है, 30 तक। तो मैं 30 तक जोन से है वो स्टॉप कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेट बी में दोबारा देखें, ये मैं सेट बी लिखता हूँ, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो लिख रहा है एक्स, सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 8। अब इसमें 8 का टेबल है, तो मैं लिखूँगा 8, 16, इससे नेक्स्ट 24, इससे नेक्स्ट आता है 32। अब 32 जोन से है वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो ये 32 नहीं आएगा। 30 से छोटे छोटे जोन से वो 24 तक आ रहा है। तो ये सेट है सेट ए और ये दिया हुआ है सेट बी, जो कि पार्ट नंबर 1 जोन से है, इसका आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट जोन से है वो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब दोबारा ये देखिएगा, ये जो सिंपल होता है ना उल्टा यू, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। और ये ऊपर की तरफ जो यू है, ये होता है यूनियन का। यूनियन जब आएगा उसको मैं तब एक्सप्लेन करूँगा। अभी इंटरसेक्शन आया है तो मैं आपको इंटरसेक्शन में बारे में बताता हूँ कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ मैं लिख लूँगा। पहले लिख लेता हूँ कि इसका सेकंड वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ए सेट ए के कौन से एलिमेंट है अभी ऊपर फाइंड किए हैं, ये है 6, 12, 18, 24, 30। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 6, 12, ये मैंने लिख लिया है सेट ए। फिर इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इंटरसेक्शन। इसके बाद है सेट बी। तो सेट बी जोन से मैं वो लिखता हूँ, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हैं 8, 16, 24, 8, 16, इससे नेक्स्ट 24। ये मैंने सेट बी लिख लिया है। अब इंटरसेक्शन देखे क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन वो होता है कि जो फर्स्ट वाला सेट है और जो सेकंड वाला सेट है, इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स सेम होते हैं वो होते हैं इंटरसेक्शन में। अब ये ए और बी का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, ये देखिए यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 12 है यहाँ पे नहीं है, 18 है नहीं है, 24 देखें, 24 फर्स्ट सेट में भी है और 24 सेकंड वाले सेट में भी है। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 24। अब इससे नेक्स्ट 30 है लेकिन वो इस सेट में नहीं है। ये है इसके सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाला वो कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम, कि ये जो सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और ये जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब ये वेन डायग्राम जो सी है, इसका कॉन्सेप्ट देख ले। सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट है,
तो मैं एक जोन से रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये जोन से यूनिवर्सल सेट है यू। फिर इसके बाद है सेट ए, वो मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया है कि ये है मेरे पास सेट ए। फिर एक है सेट बी, मैंने एक दोबारा सर्कल ड्रा किया है, ये है सेट बी। अब ये देखें मैंने सर्कल इस तरह ड्रा किए हैं कि ये वाला हिस्सा जोन से है, दोनों सर्कल जोन से उनका सेम है। वो इसलिए मैंने सेम किया है कि जब मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया था तो कुछ एलिमेंट्स जो उनसे वो सेम आए थे। अब जो वो सेम एलिमेंट्स आए थे ना, उनको यहाँ पे लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या आया था, ये देखिए ये लिखा हुआ है 24। तो जो 24 आया है वो मैं इनके इंटरसेक्शन में लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। अब देखें ए के कौन से एलिमेंट थे, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं 6, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए के एलिमेंट थे 6। इसके बाद 12, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे 12। फिर है 18, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे 18। फिर है 24। अब 24 मैंने ये देखे पहले ही लिखा हुआ है जो कि ए में भी आ रहा है। इसके बाद है 30, तो वो मैंने 30 भी सेट ए में लिख दिया है। अब बी में कौन कौन से आ रहे हैं, एक है 8, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे 8। दूसरा है 16, वो मैंने लिख लिया है 16। तीसरा है 24। अब ये वाला हिस्सा जो उनसे है वो बी में भी आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया है 24। ये है इसकी वेन डायग्राम, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो इस तरह के मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो और क्लियर हो जाएंगी वेन डायग्राम। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है एक सेट यू, एक दिया हुआ है सेट जी और एक सेट दिया हुआ है एच। और इसका फर्स्ट वाला पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले जो यू वाला है यूनिवर्सल सेट वो लिखते हैं, यू सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं। ये लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इंटीजर, के एक्स जोन से है वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर के बारे में मैंने आपको 3.1 में बताए थे कि 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ जब नोट करनी है तो इसमें वो कह रहा है इंटीजर्स 0 से बड़े बड़े हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 कहाँ तक है 150 से लेस देन और इसके इक्वल भी। तो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे 1 2 3 4 100 ऑन कहाँ तक चल रहे हैं 150 तक, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिख लिया है। अब जी जोन से इसमें देखें एक्स सच डैट एक्स इक्वल है 2 की पावर m फॉर इंटीजर एम, एम जोन से वो एक इंटीजर है और वो इंटीजर जोन से है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 12 से छोटा और 12 के बराबर है, यानी कि 0 1 2 3 कहाँ तक चल रहे हैं 12 तक। अब 2 की पावर है m, सबसे पहले मैं देखें 2 की पावर में लिखूंगा 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 की इक्वल होती है। अब इससे नेक्स्ट 2 की पावर 1, क्योंकि नेक्स्ट वाला है 1, 2 की पावर 1 होती है 2। इससे नेक्स्ट है 2 की पावर 2 जो कि है 4। फिर 2 की पावर नेक्स्ट क्या है 3, 2 की पावर 3 वो आ जाएगा 8। इससे नेक्स्ट 2 की पावर 4 वो क्या आ जाएगा 16। 2 की पावर 5 वो क्या आ जाएगा 32। इस तरह मैंने चलते जाना है कहाँ तक 12 तक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब जी जो से है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये आ रहे हैं 1 2 4, मैं लिखूँगा 1 2 4 8 16 32। इससे नेक्स्ट आप 2 की पावर 6 करेंगे वो आ जाएगा 64। 2 की पावर 7 करेंगे वो आ जाएगा 128। जब आप 2 की पावर 8 करेंगे ना तो वो आएगा 256। अब ये देखिए 256 जो सा है वो यू में नहीं है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट में नहीं है। तो जी में अब 256 भी आ रहा है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, तो वो मैं जी में नहीं लिखूँगा, यहाँ पर ही स्टॉप कर दूँगा। देखिए मैंने सिर्फ अभी 8 तक गया हूँ, 9 10 11 12 वो मैंने लिखे ही नहीं, क्यों नहीं लिखे। जब 2 की पावर मैं 8 9 10 11 12 लिखूँगा तो वो 150 से बड़े आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखने। अब इससे नेक्स्ट मैं लिखता हूँ सेट जोन से एच। एच में क्या आएगा एक्स सच डैट एक्स इज़ अ स्केयर, यानी कि एच में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनका स्केयर लेके मेरे पास आंसर है। सबसे पहले देखें 1, 1 का स्केयर क्या आता है 1। फिर इससे नेक्स्ट है 2, 2 का स्केयर क्या आता है 4। फिर है 3, 3 का स्केयर वो आता है 9। फिर 4, 4 का जब मैं स्केयर लूँगा वो आता है 16। 5 का स्केयर लूँगा वो आएगा 25। इस तरह सोन चलता जाऊँगा। 6 का स्केयर वो 36। ये जो 1 4 9 16 जो मेरे पास आंसर है, ये सॉरी 25 36, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 4 9 16 25
36, इसने 7 का स्केयर जो कि है 49, फिर यह 8 का स्केयर वो होता है 64, 9 का स्केयर होता है 81, 10 का स्केयर होता है 100, 11 का स्केयर 121। इसे आगे लिखने के लिए ये चीज़ें जो सी मैं रेज कर, तो ये मैंने समझाने के लिए ही की थी बस। अब 12 का स्केयर आएगा 144, 13 जो से इसका स्केयर आता है 169। अब ये देखिए 169 जो से है वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में 150 तक एलिमेंट है और ये 169 यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो गया है। तो ये जो एलिमेंट है ये नहीं आएगा 144 तक जो से है आएगा। एच के एलिमेंट्स ये है जी वाला सेट और ये है एच वाला सेट, और यही उसने कहा था जी और एच जो से है इसको टेबुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये पार्ट नंबर 1 जो से है इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो से ये करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, ये लिखी हुई है जी यूनियन एच। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी यूनियन एच। यूनियन के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो जी के एलिमेंट्स है ना, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ये लिखे हुए हैं जी के एलिमेंट 1 2 4 8, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया है। अब यूनियन का सिंबल और फिर इसके बाद एच डॉन से इसके एलिमेंट लिखने हुए हैं। ये लिखा हुआ है एच, तो ये एलिमेंट्स जो से हैं 149, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 4। ये मैंने लिख लिया हुआ है एच वाला सेट। अब इनका यूनियन आप इस तरह समझ लें, यूनियन का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, इत्तेहाद। तो यूनियन में दोनों सेट्स के जो से एलिमेंट्स होंगे ना, इनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है 1, मैं लिख दूंगा 1। 1 के बाद ये देखिए 2 है, वो मैंने 2। अब 4 जो से है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो उसको मैं 2 दफ़ा नहीं लिखूंगा 4 4, एक दफ़ा लिख दूंगा 4। 4 के बाद यहाँ पे है 8। 8 के बाद देखें यहाँ पे 16 है, यहाँ पर 9 है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लूँगा 9, सीक्वेंस से लिखूँगा ज़्यादा अच्छी बात है। फिर इससे नेक्स्ट 16, इसके बाद ये देखिए 25 है, तो मैं लिख दूँगा 25। इसके बाद 32 ये लिखा हुआ है। फिर 36 वो मैं लिख लूँगा, ये लिख दूँगा मैं यहाँ पे 36। इसके बाद 49, इसके बाद 64 ये लिखा है। इसके बाद आ जाएगा ये लिखा हुआ है 81, वो मैं लिख लूँगा 81। 81 के बाद 100, इसके बाद 121 ये लिखा हुआ है 128, वो मैं लिखूँगा 128। लास्ट पे ये आएगा 144 और ब्रैकेट जो से है कर ली, ये मैं क्रॉस कर दूंगा। ये है यूनियन और ये आंसर है इसके पार्ट नंबर 2 का। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, जी इंटरसेक्शन एच। आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, मैं इसमें ही जो से है इसका थर्ड वाला पार्ट करवाऊंगा, आपने मिक्स नहीं करना। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है जी यूनियन एच, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है जी इंटरसेक्शन एच। तो मैंने लिख दिया है जी इंटरसेक्शन एच। सबसे पहले जी के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, फिर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे यूनियन की जगह आपने लिखना है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे एच वाले जोन से है वो एलिमेंट। फिर ये जोन से मैं रेज करता हूँ आपको, मैं यहाँ से ये समझा दूंगा। आप देखिएगा इनके इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट जोन से है, इनके एलिमेंट जो सेम होते हैं वो लिखते हैं। अब ये देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, वो आ जाएगा यहाँ पे 1। फिर इससे नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 4 जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मैं वो लिख दूंगा 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट आप बताएं वो कौन सा है, वो आ जाएगा 16। इससे नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 64, वो मैं लिख दूंगा 64। इससे नेक्स्ट और कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये है जी इंटरसेक्शन एच। ये है आंसर इसके थर्ड वाले का। आपने मिक्सअप नहीं करना, सारा एक्सप्लेन सारा ये दोबारा लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे यूनियन की जगह रेज करके इंटरसेक्शन लिख दिया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जोन से है वो करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट जोन से ये लिखी हुई है कंसीडर द सेट। ये सेट पी लिखा हुआ है और ये सेट क्यू लिखा हुआ है। उसका पार्ट नंबर 1 है पी इंटरसेक्शन क्यू, ये फाइंड करें। तो सबसे पहले ये जो पी और क्यू है इनको इनकी मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पी जोन से है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मैंने आपको बताया था 3.1 में कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 पे डिवाइड हों और अपने टेबल पे डिवाइड हों, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और कौन से लिखने हैं, जो 0 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं। ये मैंने इसलिए ज़्यादा लिखे हैं ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब 20 से छोटे छोटे, 20 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए 20 से छोटे कौन से हैं 19 तक। 23 इसमें नहीं आएगा, वो 20 से बड़ा है।
तो पी में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये सारे नंबर जोन से हैं 2 3, ये मैंने लिख लिया है पी। अब क्यू क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, कि 210 को जोन जोन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, वो लिखने हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, जो ज़ीरो से बड़े हैं और 20 से छोटे छोटे हैं या 20 के इक्वल हैं। अब ये देखें, वन जोन से है वो 210 को डिवाइड करता है, टू भी करता है, थ्री के टेबल में भी 210 आता है। आप चाहे करके देख लीजिएगा, आप कैलकुलेटर पे सिंपल, आप चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर पे लिखें 210 डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल का प्रेस करें बटन, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 70, यानी कि ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 के टेबल पे भी आ रहा है। फिर अब जब आप 4 पर देखेंगे तो वहाँ पर ये डेसिमल में आएगा। जब डेसिमल में आंसर आए तो मतलब वो डिवाइड नहीं करता है, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे। इससे नेक्स्ट है 5 जो आंसर है वो भी करता है। 6 के टेबल पे भी 210 आता है। 7 के टेबल पे आता है 8 9, इन टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल पे भी आता है। फिर इससे नेक्स्ट 14 के टेबल पे आता है और 15 के टेबल पे आता है। आप चाहे करके देख लीजिएगा। 15 के नेक्स्ट 16 17 18 19 20, ये टेबल जोन से हैं, इनमें 210 जोन से है वो नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। तो ये जोन से मैंने लिखे हैं, ये 20 से छोटे छोटे हैं जो कि इनके डिवाइज़र हैं। तो यहाँ पे मैं सेट लिखूँगा क्यू, और इसमें ये एलिमेंट्स जोन से वो लिख दूँगा 1 2 3 5 6 7 10 14 और इससे नेक्स्ट 15, ये मैंने लिख दिया है सेट क्यू। अब इसका पार्ट वन है पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इसका पार्ट वन जोन से वो मैं करता हूँ, वो है पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल, सबसे पहले पी जोन से है उसके एलिमेंट्स ये लिखे हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये मैंने लिख दिया है पी। फिर इंटरसेक्शन, अब इससे नेक्स्ट क्या है ये देखिए क्यू है, तो मैं क्यू के एलिमेंट्स जोन से हैं, ये वाले जोन से यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैंने अभी आपको आगे बताया है कि इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। अब ये देखिए 2 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो ये आ जाएगा 2। 3 जोन है वो भी दोनों में है, वो आ जाएगा 3। 5 भी दोनों में है, वो आ जाएगा 5। अब 7 जोन है वो भी दोनों में है, ये आ जाएगा 7। फिर नेक्स्ट है 11 जो कि यहाँ पे नहीं है, 13 यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पे नहीं है, 19 यहाँ पे नहीं है। तो ये 2 3 5 7 जोन से है, ये है इसका आंसर। आपने ये इसका आंसर नोट कर लेना है, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट जोन से वो है पी यूनियन क्यू। मैं यहाँ पर ही पी यूनियन क्यू जोन से इसमें सॉल्व कर दूंगा, आपने मिक्सअप नहीं करना। यानी कि पी जोन से है वो मैंने ये पी सेट लिख लिया है, यू यूनियन है, तो यहाँ इंटरसेक्शन की जगह पे मैं यूनियन का सिंबल डालूंगा। और क्यू जोन से है वो मैंने ये सेट जोन से वो लिख लिया है। अब इनका मैंने यूनियन लेना है। यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन में होता है कि दोनों सेट जोन से इसके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे 2 3 है, लेकिन एक सेट में एक दफ़ा ही लिख लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3। इससे नेक्स्ट है 5, दोनों में है तो मैं एक दफ़ा लिखूँगा 5। फिर यहाँ पे है 6, मैं लिखूँगा 6 7। यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 11, मैं लिखूँगा 10 11। फिर इससे नेक्स्ट 13, यहाँ पे है 14 तो मैं लिख दूँगा 14। फिर इससे नेक्स्ट 15, 15 से नेक्स्ट यहाँ पे है 17 और 19, वो मैं लिख दूँगा 17 और 19 और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। ये मैंने क्या फाइंड किया है, पी यूनियन क्यू। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे जो इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें पेयर्स दिए हुए हैं, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 45 पर ये प्रॉपर्टीज जोन से लिखी हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेकंड वाली क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी भी प्रॉपर्टी हैं, अभी इन दोनों के बारे में पूछा है तो ये इनको सॉल्व करते हैं। जिसका पार्ट नंबर 1 जोन से ये सॉल्व करते हैं, ए और बी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यूनियन के लिए ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो क्या है, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। आपके सामने ये देखिए ये लिखी हुई है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मीनिंग है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले जोन सी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है वो सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए
यूनियन बी। तो मैं सबसे पहले ए के जोन से एलिमेंट्स है वो लिखूंगा। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 6 8 और 10 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन अब मैंने ज़रा स्पीड से करवाना है। यूनियन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये लिख लिया। इसके बाद 4 है वो मैंने पहले लिख लिया है। 6 है वो मैं लिखूँगा 6। इसके बाद 8 है और फिर क्या है 10। ये मैंने क्या फाइंड किया है, ये मैंने फाइंड किया है ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, वो है बी यूनियन ए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि राइट हैंड साइड वो है मेरे पास बी यूनियन ए। सबसे पहले मैं बी सेट जोन से ये लिखूँगा, बी के एलिमेंट्स है 4 6 8 10। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 6 8 और 10 ब्रैकेट क्लोज। फिर यूनियन का सिंबल और ए के कौन से एलिमेंट है, ये है एलिमेंट 1 2 3 4 5। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 और 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इनका यूनियन वो आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 एलिमेंट्स। इसके बाद 4 पहले लिख लिया, ये है 6 8 और 10। ये मेरे पास क्या है, बी यूनियन ए। अब आपने नोट करना है ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 8 10। बी यूनियन ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 10। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इक्वल आई है राइट हैंड साइड बी यूनियन ए के। तो ये है इसका आंसर, यही वेरीफाई करना था। अब इसका जो यूनियन के लिहाज से किया है, अब यूनियन की बजाय यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटरसेक्शन, नीचे ये जो सी चीज़ें हैं ये रेज कर देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिहाज से करता हूँ, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड जो सी वो करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हैं इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, वो है 4 6 8 और 10 ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन ये देखें 1 2 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 4 है मैं लिखूँगा 4 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, तो ये आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं जो कि है बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। ये मैंने बी वाला सेट लिखा है, ये इंटरसेक्शन और ये ए वाला सेट। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, वो आ जाएगा 4। फिर 6 8 10 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो 4 ऐसा एलिमेंट है जो इनके इंटरसेक्शन में आता है। अब ये देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड के, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया है बी इंटरसेक्शन ए के। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो करते हैं, जो कि है एन और जेड। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ एन। एन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एन डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते जाते हैं, ये है नेचुरल नंबर। अब जी जो उनसे है वो क्या है, जी है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हैं, 0 +−1 +−2 +−3, इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एन और जेड के लिहाज से है, वो यूनियन के लिहाज से होगी एन यूनियन जेड इक्वल आ जाएगा जेड यूनियन एन के। तो ये यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन यूनियन जेड। वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे। सबसे पहले एन जो सा है इसका ये सेट है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये लिख लिए हैं। फिर यूनियन का सिंबल डाला है और जेड जो सा है वो वाले एलिमेंट्स इंटीजर्स की मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यूनियन जो सा है दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है, ये है 1 2 3 4 5 सो चल रहे हैं
और ये इसमें देखें 1 प्लस का इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है, इससे नेक्स्ट 4 आएगा वो भी है, 5 भी है। यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इस सेट में है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल ये लिख लूँ 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है Z यूनियन एड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Z यूनियन N। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेरे पास मैं अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ जो कि है Z यूनियन एड। सबसे पहले Z जोन से है उसके एलिमेंट्स लिखूँगा, ये Z के एलिमेंट है और ये N के एलिमेंट है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, ये Z के एलिमेंट लिख लिए, यूनियन N के एलिमेंट्स 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं। अब जब इनका मैं यूनियन लूँगा, ये देखिए सारे एलिमेंट्स जो से हैं इसमें आगे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन इसी तरह चल रहे हैं। अब ये देखें ये वाला सेट और ये वाला सेट जो से है वो सेम आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो कि है N यूनियन Z इक्वल है Z यूनियन N के। यही मैंने प्रूव करना था। ये थी इसकी यूनियन के लिहाज से प्रॉपर्टी। अब इंटरसेक्शन के लिहाज से करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरसेक्शन के लिहाज से आएगा N इंटरसेक्शन Z इक्वल है Z इंटरसेक्शन N। सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं वो सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड है N इंटरसेक्शन Z। यहाँ पे अब इसके एलिमेंट्स में लिखता हूँ, N के आएंगे 1, ये N के एलिमेंट्स, फिर इंटरसेक्शन Z के एलिमेंट्स, ये मैंने लिख ली हैं Z के एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन देखिएगा, इस सेट और इस सेट में सेम क्या है, ये देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इस सेट में भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इससे नेक्स्ट आएगा +-4 तो उसमें भी है। तो इसके इंटरसेक्शन में सिंपल आ जाएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन चली जा रहे हैं ये वाले एलिमेंट्स। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? Z इंटरसेक्शन N। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसकी राइट हैंड साइड क्या है? Z इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ पे N, Z इंटरसेक्शन N। Z के एलिमेंट्स लिखूँगा फिर N के एलिमेंट्स, ये मैंने इसके एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इनके इंटरसेक्शन में देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इससे नेक्स्ट 4 वो भी दोनों सेट में है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं। ये क्या आया है मेरे पास? Z इंटरसेक्शन N। ये आई है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आती? 1 2 3 4 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हिंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड के, और यही इसका आंसर आना था। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका थर्ड वाला पार्ट वो करते हैं। वो देखिए उसने कहा हुआ है ए एक सेट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहे रियल नंबर के, जिसमें ए में वो वाले एलिमेंट हैं जो कि रियल नंबर हैं और एक्स बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है। ये चीज़ समझिएगा। वो अब कह रहा है ए में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो रियल नंबर हैं, और रियल नंबर सारे जोन से हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले जोन से वो नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव। अब रियल नंबर जोन से है, मैंने आपको उस दिन में बताया था कि अगर मैं 1 और 2 इनके दरमियान रियल नंबर लिखना चाहूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन रियल नंबर नहीं मैं इनके दरमियान लिख सकता, क्योंकि 1 है, 1 के बाद 1.1 है, 1.11 है, 1.111, इस तरह मैं जितने मर्जी बढ़ाते जाऊँ 1 और 2 के दरमियान मैं रियल नंबर लिख ही नहीं सकता। तो इस वजह से इस सेट ए में मैं ये एलिमेंट लिख ही नहीं सकता। तो ए जो से है मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूंगा कि ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, और एक्स जोन से है वो 0 से बड़े जोन से नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। और बी बी देखिए उसने कहा हुआ है रियल नंबर है, रियल नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बी को ऐसे ही लिख दूंगा कि बी जोन से है वो रियल नंबर के ही इक्वल है। अब मैंने फाइंड क्या करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से, इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन। यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जोन से पहले मैं वो सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी। ए में क्या है? ए के से एलिमेंट्स ये है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। फिर यूनियन बी, बी किसकी इक्वल है? आर, तो मैंने लिख दिया है ऐसे ही आर। अब इसके यूनियन में क्या आएगा ये चीज़ आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। यूनियन में होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं।
अब देखें ए में सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर है और जो सा दूसरा बी है रियल नंबर, इसमें सारे ही नंबर हैं पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। तो इस रियल नंबर में ये पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो जब इनका मैं यूनियन लूँगा तो सिंपल मैं लिख दूंगा कि ए यूनियन बी जो से है वो इक्वल है आर के, यानी कि इसमें ये सारे नंबर ही आ जाएंगे यूनियन के लिए वजह से। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है बी यूनियन ए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है बी यूनियन ए। सबसे पहले मैं बी वाला सेट जो है वो लिखूँगा, बी वाला है आर के इक्वल यूनियन ए किसकी इक्वल है ये लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब जब इनका यूनियन लेंगे तो बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट ही कि रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, तो ये नंबर जो होते हैं यूनियन की वजह से इसमें भी हैं, तो इसलिए इनका यूनियन में सिर्फ आर आ जाएगा। ये है इसकी राइट हैंड साइड और ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो आगे भी लिख ले हैं यही प्रूफ करना था। अब इसका यही क्वेश्चन जो सा है इंटरसेक्शन जो सा इसलिए ऐसे करते हैं, वो मैं लिख लूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, बी इंटरसेक्शन ए के। सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड जो सी वो मैं लिखूँगा जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। ए किसके इक्वल है ये लिखा हुआ है ए, फिर इंटरसेक्शन और बी आर के इक्वल है वो मैंने ऐसे लिख दिया है। अब ये देखिएगा इसमें मैं क्या लिखूँगा, इस सेट ए में सिर्फ पॉजिटिव वाले एलिमेंट हैं और आर में पॉजिटिव वाले भी हैं और नेगेटिव वाले भी हैं। जब इंटरसेक्शन लूँगा तो ये पॉजिटिव वाले और पॉजिटिव वाले आएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे। तो इसके इंटरसेक्शन में मैं यही फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है, फर्स्ट वाला सेट है, ये लिख दूंगा ए वाला एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से और एक्स जोन से है वो ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर ये है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब इसकी ये है राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड साइड वो है बी इंटरसेक्शन ए, ये मैं सेट अब लिख लेता हूँ। जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो अगेन जो छोटा सेट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है, तो ये आ जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से और एक्स पॉजिटिव है, ये आ जाएगा। ये है इसकी राइट हैंड साइड का आंसर और ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो कि सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड के, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जो कि है लेट यू एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। वेरीफाई डिमार्गन्स लॉ फॉर दी सेट, कि डिमार्गन लॉ जो से वो वेरीफाई करने हैं, ड्रा वेन डायग्राम और उनकी डायग्राम भी बनानी है। तो पेज नंबर 45 पर ये देखिए लास्ट पे ये दो लिखे हुए हैं, ए यूनियन बी का डैश इसको कहा जाता है कंप्लीमेंट, इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इंटरसेक्शन के लिहाज से यूनियन आ जाएगा। ये दोनों जो से हैं ये डिमार्गन लॉ है। इनको सॉल्व करते हैं और इनकी डायग्राम भी बनानी है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, वीडियो लेंथी है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा टाइम निकाल के ये देखेंगे समझेंगे अच्छी तरह तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये जो डिमार्गन्स लॉ है, सबसे पहले मैं यूनियन के लिए ऐसे लिखता हूँ कि फर्स्ट वाला जो सा डिमार्गन लॉ है वो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और जो सेकंड वाला है बी कंप्लीमेंट। अब आप ये देखिएगा बोर्ड के जब पेपर होते हैं सम टाइम वो ये क्वेश्चन दे के वो कह देता है वेरीफाई डिमार्गन लॉ अंडर यूनियन, यानी कि दोनों पार्ट नहीं देता, लॉन्ग क्वेश्चन में वो एक दे देता है कि इनको वेरीफाई करे अंडर यूनियन के लिहाज से। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये यूनियन के लिहाज से और जो सेकंड वाला जो सा है ये इंटरसेक्शन के लिहाज से है। तो सबसे पहले जो सा फर्स्ट वाला है ये सॉल्व करते हैं। ये दोबारा लिखने की बजाय ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, जो सेकंड वाला है इसको मैं ये रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो सी लेफ्ट हैंड साइड वो मैं सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, लेकिन कंप्लीमेंट तब होगा पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। पहले जो से है मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँगा, यानी कि ब्रैकेट के जो अंदर है वो सॉल्व करूँगा, उसके बाद कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी ये फाइंड करूँगा। यूनियन लेना आपको अच्छी तरह आ गया होगा। अब मैं ज़रा और स्पीड से करता हूँ। ए के जो से एलिमेंट्स है ये हैं, तो मैं लिखता हूँ फिर यूनियन, और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, जे। अब इनका यूनियन आ जाएगा ए बी सी डी, डी के बाद आता है ई, वो ये लिखा हुआ है ई, फिर एफ, एफ के बाद ये आ जाएगा जी, फिर एच और लास्ट पे ये आ जाएगा जे। ये मैंने लिख पढ़ लिया है फाइंड ए यूनियन बी।
अब इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, चाहे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करके वेन डायग्राम बना ले, चाहे स्टेप बाय स्टेप बना ले। स्टेप बाय स्टेप आप ज़रा ये समझिएगा, आप चाहे डायरेक्ट बना दीजिएगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको आसानी होगी। ये मैंने एक सेट लिखा है जो कि यूनिवर्सल सेट यू है। अब मैंने अभी तक क्या फाइंड किया है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे मैं ए यूनियन बी जो है वो मैं लिख लेता हूँ। ये मेरे पास है, समझ ले, सेट ए वाला, और ये है मेरे पास सेट बी वाला। तो जब मैंने इन सेट्स का यूनियन लिया है तो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आ गए हैं। तो ये जो यूनियन लिया है इसको मैं शेड कर देता हूँ कि जब मैंने इनका यूनियन लिया है तो ए यूनियन बी, इस सेट्स के एलिमेंट इकट्ठे हो गए हैं। ये जो मैंने शेड किया है एरिया, ये है ए यूनियन। अब ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है, अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इससे नेक्स्ट मैं लिखूंगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि यूनिवर्सल सेट यू माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट में से नेगेटिव कर देते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट यू क्या है, तो ये लिखा हुआ है यू सेट, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद ये है माइनस, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइनस। फिर क्या है, इसके बाद है ए यूनियन बी। अभी मैंने फाइंड किया है, ये है ए यूनियन बी। तो ये सेट जो सा आंसर है वो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ। यह है ए बी सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इनको मैंने नेगेटिव करना है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो से है वो नेगेटिव करने में मिस्टेक करते हैं, बड़ा मुश्किल बना देते हैं इसको। आपने बिल्कुल आसान तरीके से ये देखना है। जब आपने दो सेट्स को नेगेटिव करना है ना, तो आपने सिर्फ जो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स हैं ना, इन पर फोकस करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, अब ये लिखा हुआ है ए, ये भी है ए, तो ये ख़त्म हो गया है। फिर बी है, बी, ये भी ख़त्म हो गया। सी ख़त्म हो गया, डी ख़त्म हो गया, ई दोनों में है ख़त्म हो गया, एफ़ दोनों में है ख़त्म, जी इसमें भी है, इसमें भी ख़त्म, एच इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी ख़त्म। अब आई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये जो आई जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब जे इसमें भी है, इसमें भी, ये मैं नहीं लिखूंगा। ये मैंने काटे हैं, आपने काटने नहीं, मैंने इसलिए काटे हैं कि आपको इसकी समझ आ जाए। ये आई जो आंसर है इसका आंसर आया है किसका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो अब आपने इसकी जब वेन डायग्राम बनानी है तो आपने फिर सबसे पहले ये रेक्टेंगल ड्रा करनी है। फिर यू यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये ए वाला सेट और ये बी वाला सेट, जैसे कि अभी मैंने आगे ड्रा किया था, ये ए वाला और बी वाला। अब ये देखें, ये जब ए यूनियन बी लिया था तो ये जगह जोन सी है वो शेड हुई थी। अब जब मैंने इसका कंप्लीमेंट लिया है ना, कंप्लीमेंट होता है इसका उल्ट। जब इसका मैं कंप्लीमेंट लूँगा तो ये सारा इसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि जो जगह शेड थी वो शेड के बगैर आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने शेड किया हुआ था, यहाँ पे मैं अब शेड नहीं करूँगा। जो बाकी जगह रह गई है उस सारी जगह को जोन से मैं शेड कर दूंगा कि जो शेडिड एरिया है ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जोन सी है। इसका आंसर आया है जो कि है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये जोन से है मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये इसकी वेन डायग्राम और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड जोन सी वो क्या थी, राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इनका इंटरसेक्शन लेने से पहले सबसे पहले मैं ए कंप्लीमेंट जोन से ये फाइंड करूँगा। अब ए कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट जोन से होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो होता है वो नेगेटिव करते हैं। कंप्लीमेंट के नीचे क्या है, ए, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूँ, ये मैंने यू सेट लिख दिया है, फिर माइनस और ए वाला सेट जोन सा वो लिख दिया है। अब इनको नेगेटिव करना है, नेगेटिव करते हैं। फर्स्ट वाले सेट का जोन सा है उस पर फोकस किया जाता है, इसको रेफर किया जाता है। ए ख़त्म हो गया है, बी जोन से है ये भी ख़त्म, सी ये भी कट गया है, डी ये भी कट गया। अब ई इसमें है इसमें नहीं है, तो मैं लिख लूँगा ई। फिर इससे नेक्स्ट है एफ़, इसमें है इसमें नहीं है, वो आ जाएगा एफ़। इसके बाद जी ये भी कट जाएगा, एच ये भी कट जाएगा, आई जे जोन से वो आ जाएगा आई और जे। ये मैंने फाइंड किया है ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का अगर मैंने डायग्राम ड्रा करनी है ए कंप्लीमेंट की, तो ये मैं एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट जोन सा यू। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ए है और ये जोन सा है सेट जोन सा दूसरा बी है। अभी मैंने आगे बताया है कंप्लीमेंट होता है उसका उल्ट। ए का कंप्लीमेंट जब मैंने लिया है तो ए के अलावा सारी जगह जोन से वो आ जाएगी कि ये जो ए है इसके अलावा देखे मैंने इसके बाहर बाहर सारी जगह को शेड कर दिया है। ये है मेरे पास ए कंप्लीमेंट।
अब इसकी दूसरी क्या है, बी कम्प्लीमेंट, वो मैं फाइंड करता हूँ कि इससे नेक्स्ट है बी कम्प्लीमेंट, वो है यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे बी है, वो मैंने बी लिख दिया। अब इसके एलिमेंट्स जो से वो लिखता हूँ। तो अब जब मैं इसको नेगेटिव करूँगा तो इसमें ये देखिएगा ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो आ जाएगा ए, फिर इसके बाद बी, सी जो सा वो कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, एफ भी कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, जी, एच जो सा है वो आ जाएगा, आई जो सा है वो आ जाएगा, फिर नेक्स्ट है जे, और ये भी जे है तो आपस में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आई तक ये जोन से है इसका आ जाएगा, ये आया है मेरे पास बी का कम्प्लीमेंट। अब इसकी जोन सी वेन डायग्राम मैंने ड्रा करूँगा, रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, फिर यूनिवर्सल सेट जोन से है यू, फिर दोबारा वही वैसे ही कि ये जोन सा सेट है ए, और जो दूसरा सेट है वो इसके साथ ड्रा करूँगा कि ये है मेरे पास सेट बी। ये सर्कल ड्रा किए जाते हैं, आपने अच्छी तरह गोल कर लेना है। अब कम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस सेट का उल्ट। अब बी का कम्प्लीमेंट क्या आएगा कि बी के अलावा बाकी सारी जगह जो सी है इसको मैं शेड कर दूंगा, वो आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा कि ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया है और ये मेरे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आया है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट वाला सेट और बी कम्प्लीमेंट वाला सेट भी लिख दिया है। अब इंटरसेक्शन में देखूंगा, ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एफ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, आई इसमें भी है और इसमें भी है, वो आ जाएगा आई, फिर ये इसमें है इसमें नहीं है, तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास आई है इसकी राइट हैंड साइड। अब इसका जो सा ग्राफ है इनकी वेन डायग्राम वो ड्रा करूंगा। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल, अब इनके दरमियान क्या था, इंटरसेक्शन। अभी ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये था ए कम्प्लीमेंट का ग्राफ और ये था बी कम्प्लीमेंट का ग्राफ। अब जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो इंटरसेक्शन में होता है जो चीज़ दोनों में सेम हो। अब ये देखिए, यहाँ पर ए में कलर नहीं है, यहाँ पर बी में कलर नहीं है, लेकिन ए और बी के अलावा बाकी सारी जगह पर शेडिड एरिया है। जब इनका मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो ए और बी ये रह जाएंगे, बाकी सारी जगह जौन सी है उस जगह पर मैं शेडिड एरिया यानी कि लाइनें ड्रा कर दूंगा। तो ये आ जाएगा जो शेडिड एरिया है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये है इसका आंसर। ये है इसका सेकंड वाला जिसकी लेफ्ट हैंड साइड जौन सी है वो सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो कम्प्लीमेंट के अंदर ब्रैकेट में वो सॉल्व करूँगा वो है ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने दोनों सेट लिख लिए हैं। अब इनका इंटरसेक्शन जब लूँगा, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी इसमें भी है इसमें भी है, वो मैं लिख लूँगा सी, फिर आ जाएगा डी। ये दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में है, तो ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इसकी अगर मैं वेन डायग्राम ड्रा करूँगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी का रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन होता है दोनों में जो सेम चीज़ है। ये जो मैं जगह शेडेड कर रहा हूँ ना, जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ, ये वो वाली जगह है जो ए और बी दोनों में सेम है, यानी कि जो मैंने शेड किया है ये इनका इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे चाहे मैं लिख लेता हूँ कि ये जो मैंने जगह शेडेड की है ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब इससे नेक्स्ट क्या है इसका कम्प्लीमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे जो है वो वाला सेट, वो है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिखूंगा जो कि ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट, फिर इसके बाद माइनस है वो माइनस वैसे ही, और ए इंटरसेक्शन बी वो भी आगे फाइंड किया है, ये है ए इंटरसेक्शन बी सी डी, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे सी और डी। अब जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा तो वो ये देखें ए बी, ये सी और डी कट जाएगा, बाकी सारे जोन से एलिमेंट्स वो वैसे ही आ जाएंगे, ई एफ जी एच आई और जे, ये मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जोन से इसका मैं वेन डायग्राम में ड्रा करूँगा, ये यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेना है तो भी आगे बताया है कम्प्लीमेंट होता है उल्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी इनको छोड़कर, ये मैंने जो डायग्राम ड्रा की है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसको छोड़कर जो बाकी सारी जगह है वहाँ पर मैंने शेडिड एरिया कर देना है। यहाँ पर अब ये देखिए, ये है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट की जोन सी वेन डायग्राम है। ये देखिए, ये जो अंदर जगह है ना इसके, इस पे मैंने कोई शेडिड एरिया नहीं किया, तो ये देखिए ये है इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब इससे नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड जो कि है ए
कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसकी। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करता हूँ, जो कि अभी आगे भी किया था। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये मैंने लिख लिया है। यू माइनस ए, इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा और ब्रैकेट क्लोज। अब ए कंप्लीमेंट, जब इसका मैं वेन डायग्राम ड्रा करूँगा इसकी यूनिवर्सल सेट ए कंप्लीमेंट फाइंड कर रहा हूँ। ए कंप्लीमेंट होता है ए को छोड़कर बाकी सारी जगह को मैंने शेडेड कर देना है, ये होता है कंप्लीमेंट कि उसका उल्ट। ये देखें, इसके कंप्लीमेंट में मैंने ए के अंदर कोई भी कलर नहीं किया। अब दूसरा क्या है, बी कंप्लीमेंट वो फाइंड करता हूँ। बी कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे बी है, तो वो मैं लिख लूँगा बी। अब इसके एलिमेंट में लिखता हूँ। अब इसको जब मैं नेगेटिव करूँगा बी कंप्लीमेंट को, ये देखें ए है, वो आ जाएगा ए बी, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, एफ भी, बाकी रह जाएगा जी एच और आई, जे भी कट जाएगा। वो मैं लिख लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया है बी का कंप्लीमेंट। इसकी डायग्राम अभी आगे भी ड्रा की थी इस तरह की कि बी कंप्लीमेंट क्या है, बी का उल्ट। तो बी के कंप्लीमेंट में आ जाएगा बी के अलावा बाकी सारी जगह जो सी है, इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये आ गया बी कंप्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये है ए कंप्लीमेंट और ये है बी कंप्लीमेंट, इनका यूनियन लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब इनका जब मैं यूनियन लूँगा तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, ए, फिर क्या है बी, इसके बाद ई के बाद है एफ के बाद जी के बाद एच के बाद है आई, दोनों में है वो लिख लूँगा आई, और इसके बाद आ जाएगा जे। अब ये मेरे पास आई है इसकी राइट हैंड साइड का आंसर, ए बी ई एफ जी एच आई जे। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो सा वो देख लेते हैं, ये है ए बी ई एफ जी एच आई जे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब इसकी राइट हैंड साइड जोन से इसकी वेन डायग्राम जोन से वो ड्रा करते हैं। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट जोन से इनका यूनियन लेना है। तो ये देखें, ये ए कंप्लीमेंट की डायग्राम है, ये बी कंप्लीमेंट की डायग्राम है। यूनियन होता है दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर इसमें भी कोई शेडिड एरिया नहीं है, और जो ये है ए वाला इसमें भी ये कोई शेडिड एरिया नहीं है। तो जब इसका मैं यूनियन लूँगा, ये जो जगह है ना, ये वाली और ये वाली, इनको मैं खाली रहने दूंगा क्योंकि ये दोनों में कोई भी शेडिड एरिया नहीं है। बाकी सारी जगह को जोन सी है मैं शेडिड एरिया कर दूंगा। आपको करके दिखाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल ड्रा की है, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये है डायग्राम इसकी राइट हैंड साइड की, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 6 जोन से वो सॉल्व करते हैं, जिसमें यू सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ए दिया हुआ है, और कह रहा है वेरीफाई करो इसके 3 जोन से पार्ट है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। मेरे पास ए तो है लेकिन ए का कंप्लीमेंट नहीं है। तो सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं सॉल्व करता हूँ, जो कि है मेरे पास ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए कंप्लीमेंट वो फाइंड करूंगा जो कि इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो होता है उसको नेगेटिव किया जाता है। कंप्लीमेंट के नीचे है ए, तो मैं ए नेगेटिव कर दूंगा। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक है, 20 तक, माइनस ए वो किसके इक्वल है, 1 3 5 सो ऑन चल रहा है 19 तक, यानी कि ये 8 नंबर हैं। जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा तो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट को देखूँगा, 1 नेगेटिव हो गया, बाकी का रह जाएगा 2। इसके बाद 3 जोन से है वो भी काट जाएगा, बाकी का रह जाएगा 4। नेक्स्ट आ जाएगा 5, वो भी काट जाएगा। उससे नेक्स्ट आ जाएगा 6, इससे नेक्स्ट आ जाएगा 7, वो भी काट जाएगा। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 8। मुझे कैसे आइडिया हुआ, यहाँ से 2 4 6 8, इस यहाँ पे ये इवन नंबर चल रहे हैं, 10 12 14 16 18। अब ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे है 19, वो कट गया, बाकी के रह गया 20, तो मैंने लिख दिया 20। ये मेरे पास आया है ए का कंप्लीमेंट। मैंने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ मैं लिखूँगा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए किसकी इक्वल है, ये लिखा हुआ है ए, वो मैं लिख दूँगा यहाँ पे ए कंप्लीमेंट, वो लिख दूँगा यहाँ पे 2 4 6। तो जब मैं इनका यूनियन लूँगा, यूनियन में देखिए दोनों साइड को इकट्ठा करके लिखते हैं, 1 1 के बाद ये है 2, वो आ जाएगा 2 2 के बाद 3, इसके बाद ये है 4, वो आ जाएगा 4 के बाद ये है 5 5 के बाद ये है 6। यानी कि सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं कहाँ तक, 20 तक, तो वो मैंने लिख दिया है 20 तक।
अब ये देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 20। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 20। ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल। तो इस सेट की जगह मैंने क्या लिख दिया है, यू। लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, और ये मेरे पास क्या आ गई है इसकी राइट हैंड साइड। यही मैंने प्रूफ करना था, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इक्वल है यू के। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट 2 करते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन यू, तो मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन यू। ए किसके इक्वल है, 1 3 5 सो ऑन चल रहा है 19 तक। फिर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 कहाँ तक 20 तक। इनका इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होता है जो सेम एलिमेंट्स होते हैं। 1 दोनों में है, फिर 3 दोनों में है, वो लिख दूंगा मैं 3। फिर 5 दोनों में है 5, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स दोनों सेट में है। कहाँ तक चल रहे हैं, ये है 19, वो मैं लिख दूंगा 19। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये किसकी इक्वल है, 1 3 5 सो और 19 तक। 1 3 5 सो और 19 तक किसकी इक्वल है, ए के इक्वल। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरे पास ए के इक्वल है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू वैसे ही ये किसके इक्वल है, ये है इसकी राइट हैंड साइड, क्योंकि ये है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल है ए के। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका थर्ड वाला पार्ट वो करते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट। तो इसकी जोन सी लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व करते हैं। वो है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। मेरे पास ए तो है लेकिन ए का कंप्लीमेंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं ए का कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं ए कंप्लीमेंट जोन से वो लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया है ए कंप्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए लिख लेता हूँ जो कि ये है, वो आ जाएगा 1 3 5 सो ऑन 19 तक। इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो कि ये है वो मैं लिखता हूँ। अब जब इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो ये देखिए ये है 1 लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये है 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये ऑड सेट है और ये इवन सेट है, तो इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, खाली सेट। खाली सेट को किससे डिनोट करते हैं, ये है एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल आया है एम्प्टी सेट, यही प्रूफ करना था। और यही है इसकी राइट हैंड साइड, यहाँ पे ये कंप्लीट कर ली हुई है। अब इससे नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट में एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज़ें जो उनसे वो समझनी पड़नी है, जो कि है पेज नंबर 49 पर। यहाँ पे देखें, द cardinality ऑफ अ सेट इज़ अ डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। यानी कि कार्डिनलिटी किसी भी सेट के ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बताने के लिए। यानी कि ये एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 11। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी कार्डिनलिटी जो सी है वो ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल 6, इसको कहा जाता है कार्डिनलिटी। यहाँ तक आएगी इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद ये वाली जो सी है ये एग्जाम्पल आएगी। अब इससे नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, कि दो सेट्स में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जौन सा फार्मूला है, ये दो सेट है मिसाल के तौर पर ए और बी, और ये फाइनाइट है। तो इनके इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जौन सा फार्मूला ये है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मैं एन को नंबर से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि एन को मैं नंबर पढ़ रहा हूँ। वैसे एन को कहा जाता है कार्डिनलिटी, इसको कहा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही ये तीन सेट्स के जोन सा फार्मूला है, जो कि है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये फार्मूला भी जोन सा आपको याद रखना पड़ेगा, एक और ये दो फार्मूले, इसके बाकी जो पार्ट्स हैं 13 तक वहाँ पे यूज़ होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 जोन सा वो करते हैं, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, के क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिसमें 34 जोन से हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 जोन से हैं
वो हॉकी को खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। और तकरीबन हर जो सा तालब इल्म है वो इन दोनों में से किसी एक खेल को खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बाथ गेम, कितने स्टूडेंट जो से हैं वो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, इसमें सेट नहीं दिए हुए, तो मैं सेट बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट करूँगा कि स्टूडेंट्स हो लाइक क्रिकेट, के ऐसे तालब इलम जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास सेट जोन सा है वो है ए। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स वो वाले जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, उस सेट को मैं डिनोट कर लूँगा कि वो सेट को मैंने लेट कर लिया है कि वो बी की इक्वल है। फिर स्टेटमेंट के लिहाज से मैं यहाँ पे लिखूँगा एन ऑफ ए, यानी कि कॉर्डिनलिटी ऑफ ए जोन से वो किसको डिनोट कर रहा है, क्रिकेट को। और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 34, तो मैं लिख दूँगा कार्डिनलिटी ऑफ ए, वो आ जाएगा 34। फिर हॉकी वाले कितने हैं, 30, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कार्डिनलिटी ऑफ बी, वो है 30। अब ये लिखा हुआ है कि हर स्टूडेंट जोन से है वो इन दोनों में से कोई एक गेम खेलना चाहता है, तो वो आएगा कार्डिनलिटी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे, कि ए में क्रिकेट वाले हैं और बी में हॉकी वाले हैं, तो हर स्टूडेंट इन दोनों गेमों को खेलना चाहता है इनमें से कोई एक, तो वो आ जाएगा ए यूनियन बी। कितने टोटल स्टूडेंट है, 55, तो वो आ जाएगा 55। अब लास्ट में लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट जो उनसे हैं वो दोनों गेमों को खेलना चाहते हैं, तो मैंने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, इनकी कोऑर्डिनलिटी जो सी है वो मैंने फाइंड करनी है। तो कोऑर्डिनलिटी के लिहाज से अभी ये दो सेट हैं, ये देखिए ए और बी, तो दो सेट जोन से हैं, इनका ये वाला फार्मूला जोन से वो अप्लाई होगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया है फार्मूला। अब इसमें ए यूनियन बी की कोऑर्डिनलिटी देखे कितनी है, 55, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 55 इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी ए और बी वो कितनी है, ए है 34, बी है 30, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 34 प्लस 30 माइनस कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने फाइंड करनी है वैसे ही 55, ऐसे ही आ जाएगा 34 प्लस 30, वो आ जाएगा 64 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही ये नेगेटिव में है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये आ जाएगा कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 64। ये प्लस का 55 है, जब इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा माइनस 55। 64 माइनस 55, तो वो आ जाएगा 9, और इस तरफ वैसे ही आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिंस 9 स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बाथ गेम, के 9 स्टूडेंट हैं तो दोनों गेमों को खेलना चाहते हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप है जिसमें टोटल 500 जोन से है वो एम्प्लॉयज़ हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू, इतने जोन से हैं वो उर्दू बोलते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जोन से वो इंग्लिश बोलते हैं, और 50 जोन से वो पंजाबी बोलते हैं। तो ये इनको पहले मैं सेट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि इनको मैं सेट्स का क्या नाम दूंगा, यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा कि उर्दू स्पीक वाले जोन से हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये यू वाला है। फिर इस तरह जोन सा इंग्लिश वाला है, उसको मैं नाम दे देता हूँ कि इंग्लिश वाला ई है, और जो पंजाबी वाला है उसको मैं नाम देता हूँ पी वाला। ये मैं नेम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेट्स की फॉर्म में लिखने हैं और उस सेट का कोई भी यहाँ पे नेम नहीं लिखा हुआ है, तो अपनी आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि उर्दू वाला यू है, इंग्लिश वाला जोन सा है वो है ई वाला, और जो पंजाबी वाला है वो है पी वाला। तो यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं ये। अब इसके बाद कार्डिनलिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्डिनलिटी ऑफ यू, यानी कि उर्दू बोलने वाले कितने हैं, 250, तो मैंने लिख दिया है 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 150, तो कार्डिनलिटी ऑफ ई वो आ जाएगा 150। और पंजाबी वाले कितने हैं, 50, मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ पी वो है 50। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, कि 40 जोन से हैं वो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात देख लीजिएगा, जो एंड है ना वो शो करता है इंटरसेक्शन को, और जो आर है ना वो शो करता है यूनियन को। ये अब आपने ध्यान से चीज़ नोट रखनी है। यहाँ पे है उर्दू एंड इंग्लिश, कितने हैं 40, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश के यू एंड ई वो कितनी है 40, तो मैं लिख दूँगा 40। अब इससे नेक्स्ट 30 कैन स्पीक बाथ इंग्लिश एंड पंजाबी,
कि इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी वाले हैं 30, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी इज़ इक्वल टू 30। अब इससे नेक्स्ट है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू और पंजाबी वाले हैं 10, कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू एंड पंजाबी वो है 10। इससे नेक्स्ट है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, के उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी इन तीनों को बोलने वाले कितने हैं वो मैंने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये मैंने फाइंड करने हैं। और फर्स्ट लाइन पे देखें, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, टोटल कितने हैं 500, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि टोटल जो से हैं यानी कि उर्दू वाले यूनियन इंग्लिश वाले यूनियन पंजाबी वाले, यूनियन होते हैं सबको इकट्ठा कर देना है, वो है 500। अब मैं यहाँ पे जौन सा फार्मूला है वो यूज़ करूँगा जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 49 पे लिखा हुआ है। जब तीन सेट हों, ये वाला है कॉर्डिनैलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी इक्वल है कॉर्डिनैलिटी ऑफ फर्स्ट वाला जो कि है यू प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेकंड वाला जो कि है ई प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ थर्ड वाला जो कि है पी, फिर माइनस फर्स्ट दो जोन से इनको नेगेटिव करूँगा, कॉर्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, फिर पहले और आखिरी को माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन पी माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ लास्ट वाले दो जोन से हैं इंग्लिश ई एंड पी पंजाबी, फिर प्लस इन तीनों के इंटरसेक्शन को कॉर्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान फार्मूला है। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है, यू यूनियन ई यूनियन पी, ये है 500, वो यहाँ पे आ जाएगा 500 इक्वल कार्डिनैलिटी ऑफ यू ये है 250, तो इसकी जगह पे ये मैं लिख दूँगा 250 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ई वो ये है 150, वो यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी, ये है वैल्यू जो से वो मैंने सिंपल इसमें पुट कर देनी है, आपके सामने है यू ई ये है 40 माइनस यू पी ये है यू पी जो कि है 10, वो मैं लिख दूंगा माइनस ई पी ये है ई पी वो आ जाएगा 30 प्लस ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है वो मैं ऐसे लिख लूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, वैसे ही ये 500 जोन्स है, वैसे ही इनको जब मैं आपस में जमा और माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 370 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, वैसे ही अब ये प्लस हो रहा है इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 370 इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, वैसे ही जब ये नेगेटिव होगा तो बाकी मेरे पास रह जाएगा 130 इज़ इक्वल टू ये जोन सा है वैसे ही आ जाएगा यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 130 इम्प्लाइज कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लैक शर्ट्स, 19 जोन से लोग हैं उन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, 15 वियर ग्रीन, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूँगा सेट की फॉर्म में मैंने लेट कर लिया है कि जो ब्लू वाले हैं इस सेट को मैं डिनोट करूँगा बी से, फिर इसके बाद जो ग्रीन वाले हैं जब ग्रीन की बात आएगी उस सेट को मैं डिनोट करूँगा जी से, और एक है ये कैप वाला जौन सा है इस सेट को मैं डिनोट करूँगा सी से। अगर आप इस तरह लिखना चाहते तो आप पूरा लिख लें, पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स इक्वल बी, पीपल वेयर ग्रीन शर्ट्स वो आएगा जी, पीपल वेयर कैप वो आ जाएगा सी। अब इसके बाद गिवन 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, तो मैं लिखूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी के ब्लू वाले कितने हैं 19, फिर इससे नेक्स्ट 15 वेयर ग्रीन शर्ट, कार्डिनैलिटी ऑफ जी वो कितनी है 15। अब इससे नेक्स्ट है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, एंड जब एंड हो उसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ मैं लिखूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी वो आएगा 3। अब इससे नेक्स्ट जोन से है यही डाटा, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, तो मैं लिखूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ कैप एंड ब्लू शर्ट वो इक्वल आ जाएगा 4 के, फिर
टू वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, कॉर्डिनलिटी ऑफ कैप एंड ग्रीन वो इक्वल आ जाएगा 2 के। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। तो ये देखिए आर का लफ्ज़ आया है, तो मैंने अभी बताया है जब आर हो तब यूनियन आता है, जब एंड हो इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन जी यूनियन कैप सी वो किसकी इक्वल है 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, मैंने क्या फाइंड करना है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ सी कैप वाले कितने लोगों ने कैप पहनी है वो मैंने फाइंड करना है। तो अब कितने सेट हैं, 1 2 3। तो वी नो डैट यहाँ पे मैं लिखूँगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन सी इज़ इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ जी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस फर्स्ट वाले दो जो से हैं इनका इंटरसेक्शन, फिर माइनस फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इसका इंटरसेक्शन माइनस लास्ट वाले दो जोन से हैं इनका इंटरसेक्शन, फिर प्लस इन तीनों का जोन से है वो इंटरसेक्शन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप कि बी यूनियन जी यूनियन सी इनकी कोऑर्डिनलिटी कितनी है 25। वो मैं डाटा यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 इज़ इक्वल टू ब्लू वाले कितने हैं 19 वो आ जाएगा 19, ग्रीन वाले कितने हैं 15 वो आएगा 15। अब कैप वाले कितने हैं वो मैंने फाइंड करना है, तो ये नंबर ऑफ कैप वैसे ही माइनस बी इंटरसेक्शन जी, ये है बी इंटरसेक्शन जी 3 के इक्वल मैं कर दूंगा -3 माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी वो है 4, तो वो मैं लिख दूंगा 4 माइनस जी इंटरसेक्शन सी, ये है जी इंटरसेक्शन सी, आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये भी नहीं दी हुई क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जोन से है वो रोंग है, मैं कैसे है वो आपको बता दूंगा। ये देखिए ये है 25, जब इन दोनों को मैं जमा करके इन तीनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 25। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी वैसे ही। अब ये +25 है इस तरफ आएगा -25, तो वो होगा 25 -25 इस तरफ वैसे ही कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी वैसे ही आ जाएगा 0 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो ये देखें ये मैंने फाइंड करनी है और ये वैल्यू जो सी है क्वेश्चन में दी ही नहीं। अब ये वैल्यू अगर दी होती तो फिर मैं सी की कोऑर्डिनलिटी फाइंड कर सकता हूँ। अब ये दोनों अननोन है, दोनों मैंने फाइंड करने हैं और एक ही क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो बुक पर स्टेटमेंट है ये इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, बुक के पीछे इसका आंसर 9 दिया गया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिहाज से पॉसिबल नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट कौन सी है ये रोंग है। इस स्टेटमेंट के लिहाज से मैं ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकूंगा। जब न्यू बुक आएगी तो स्टेटमेंट जो चेंजिंग होगी उस चेंजिंग के लिहाज से आप यही मेथड जो है वो यूज़ करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, के 17 जो से पार्टिसिपेंट उनके पास है लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, दूसरा सेट जो से वो है टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, और तीसरा जो सा सेट है वो है बुक्स का। सबसे पहले इन चीज़ों को मैं सेट्स का नेम ले लेता हूँ। लेट पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, इस सेट को मैं डिनोट कर लेता हूँ एल के, क्योंकि लैपटॉप एल से है तो मैं आसानी के लिए एल से। पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ कि ये टी के इक्वल है। फिर पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, क्योंकि तीसरा सेट जोन से है वो बुक्स का था, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ ये बी के इक्वल है। अब 17 पीपल्स हैव लैपटॉप्स, के 17 जोन से स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ एल वो इक्वल है 17। 11 हैव टैबलेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ टी वो इक्वल आ जाएगा 11। इससे नेक्स्ट है 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, एंड जो है इसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन के भी आगे भी बताया है, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट वो किसके इक्वल है, ये है 9, वो इक्वल आ जाएगा 9 के। अब इससे नेक्स्ट
6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। तो यह लिख दूँगा कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप एंड बुक वो इक्वल है 6। इससे नेक्स्ट 4 हैव बॉथ टैबलेट्स एंड बुक, के 4 जौन से हैं उनके पास क्या है, टैबलेट्स और बुक्स। अब इससे नेक्स्ट क्या है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, के 8 जौन से हैं ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट्स इंटरसेक्शन बुक इक्वल है 8। अब इससे नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स आर बुक इज़ 35, के टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो से जिनके पास लैपटॉप्स है टैबलेट्स है और बुक्स है वो है 35। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक, टोटल के लिए यूनियन आता है वो है 35। अब इससे नेक्स्ट, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स है वो मैंने फाइंड करने हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ बी जोन सी है ये मैंने फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं फार्मूला जोन से वो 3 के लिहाज लिखूँ क्योंकि एल टी बी 3 सेट्स हैं। तो वी नो डैट कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक इक्वल है, ये फार्मूला है आपके सामने है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, एल यूनियन टी यूनियन बी जो कि है 35, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 35 इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ एल, ये लिखा हुआ है जो कि है 17 और टी की है 11, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 17 और टी की जगह पे आ जाएगा 11। अब इससे नेक्स्ट है बी, वो मैंने फाइंड करना है तो मैं वैसे ही लिख दूँगा कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस एल इंटरसेक्शन टी, ये है 9, वो मैं लिख दूँगा 9 माइनस एल इंटरसेक्शन बी, ये है 6, वो आ जाएगा 6 माइनस टी इंटरसेक्शन बी, ये है 4, वो आ जाएगा 4 प्लस एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, ये है 8, वो आ जाएगा 8। अब 35 वैसे ही इस तरफ इन वैल्यूज़ को जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास बाकी रह जाएंगे ये 17 प्लस ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब ये प्लस 17 है जब उस तरफ जाएगी ये आ जाएगी नेगेटिव में, 35 माइनस 17 इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब 35 माइनस 17 वो रह जाता है 18 इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये है 18 और यही देखे मैंने फाइंड करनी थी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी स्टेटमेंट है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150, कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें जो उनसे एम्प्लॉयज़ हैं 150 है जिनको लेबल किया गया है 1 से लेकर 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, और इनको नाम दिया गया है यूनिवर्सल सेट यू का। सबसे पहले मैं यहाँ तक इसका सोल्यूशन जोन से है, सबसे पहले यहाँ तक इसका सोल्यूशन मैं लिख लेता हूँ कि सेट यू जोन से है इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 से लेकर 150 तक, वो है 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक 150 तक, वो मैंने लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, कि इन एम्प्लॉयज़ को नीचे दी गई कैटेगरी के लिहाज से जोन सा लिखा गया है। सेट ए में क्या है 40 एम्प्लॉयज़, 40 जोन से एम्प्लॉयज़ हैं विद द सैलरी रेंज, उनकी सैलरी रेंज इतनी तक है और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो है 50 से लेकर 89 तक। वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास ए के अंदर है 50 से लेकर 50, इसके बाद 51, इसके बाद 52, कहाँ तक 89 तक, वो मैंने लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट है सेट बी, सेट बी में क्या है 50 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज, इतनी इनकी सैलरी रेंज है, इनको लेबल किया गया है 101 से लेकर 150 तक, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ कर कि बी में क्या है 101 102 103, कहाँ तक 150 तक, वो मैंने लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट सेट सी, सेट सी में क्या है 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज, इतनी सैलरी रेंज है 60 एम्प्लॉय की और उनको लेबल किया गया है 1 से लेकर 49 तक और 90 से लेकर 100 तक, यानी कि पहले मैं लिख लेता हूँ 1 से 49 तक, वो मैंने लिख लिया है सी इक्वल है 1 2 3 4 कहाँ तक 49 तक। फिर इससे नेक्स्ट वो कह रहा है 90 से लेकर 100 तक, वो आ जाएगा 90 91 कहाँ तक 100 तक, ये सेट दिए हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका ये ए वाला पार्ट है कि फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इन टू इंटरसेक्शन सी, और फिर ये इसका बी वाला पार्ट है। सबसे पहले ए वाला पार्ट ये फाइंड करते हैं
इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये सॉल्व करूँगा। अब ब्रैकेट वाले भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ए कम्प्लीमेंट होना चाहिए और बी कम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए कम्प्लीमेंट जोन से ये फाइंड करता हूँ, जो कि होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कम्प्लीमेंट के नीचे जो है वो है ए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ए मैं लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट और ये लिखा हुआ है ए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मैंने अभी आगे बताया है कि फर्स्ट वाले सेट को प्रेफर किया जाता है। जो फर्स्ट वाले सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं सेकंड में होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 1 से लेकर 49 तक एलिमेंट्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 कहाँ तक 49 तक। फिर 50 यहाँ पे है, सो 1 89 तक। फिर 89 से नेक्स्ट 90 यहाँ पे नहीं है, वो आ जाएगा 90 91 92 कहाँ तक, वो आ जाएगा 150 तक। वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो मैंने लिख लिया है। ये मैंने फाइंड किया है ए का कम्प्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट क्या है, ये बी का कम्प्लीमेंट। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी कम्प्लीमेंट, जो कि है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट और बी वाला जो से है वो सेट्स के एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं यू और बी, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने लिख लिए हैं। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा, ये देखिए 1 2 3 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो आ जाएगा 1 2 3 4 इसी तरह 100 कहाँ तक 100 तक। फिर इससे नेक्स्ट आ जाएगा 101, वो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 150 तक कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मैंने फाइंड कर लिया हुआ है बी का कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का मैंने यूनियन लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये है मेरे पास ए कम्प्लीमेंट, ये है मेरे पास बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और इन सेट्स जो से एलिमेंट्स है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये मैंने यहाँ पे लिख ली है, इनका यूनियन लेना है। तो ये देखें 1 2 3 4 सो ऑन, और यहाँ पे है 100, यानी कि 100 तक एलिमेंट्स। तो मैं तरतीब से लिख लूँगा यहाँ मैंने 0 लिख दिया है, 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक 100। फिर देखें 100 तक इस सेट में आ गए हैं। फिर 100 से नेक्स्ट 101 102 103 सो ऑन इस सेट में आ गया है, जो कि 150 तक। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ कि 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक जा रहे हैं 150 तक, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स इस सेट में है और 100 तक इस सेट में है। ये मैंने फाइंड कर लिया है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब मैंने टोटल जो फाइंड करना है, टोटल ये फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा बाद में ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो सबसे पहले मैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ऐसे लिख लूँगा, फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी में क्या है, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सी के, अब मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। तो जब मैं इन सेट्स का इंटरसेक्शन लूँगा तो इंटरसेक्शन में देखिए 1 2 3 4 49 तक इस सेट में भी है और इस सेट में तो सारे ही हैं। तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक 49 तक। फिर 49 से नेक्स्ट है 90, वो आएगा 90 91। इस सेट में तो सारे ही है 150 तक, तो जो से इस सेट्स में एलिमेंट्स हैं वो मैं वैसे ही यहाँ पे लिख लूँगा 100 तक। ये आया है इसका इंटरसेक्शन पार्ट 1 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, वो क्या है, फाइंड एन। एन होता है कॉर्डिनलिटी, मैंने फाइंड करनी है कॉर्डिनलिटी। सॉरी ये इसमें कर्ली ब्रैकेट है, वो है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये कम्प्लीमेंट को ऐसे भी कहा जाता है और सी से भी। फिर इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है। सबसे पहले मेरे पास अगर ये वाला सेट जोन सा है इसके एलिमेंट्स होंगे फिर ही मैं इसकी कॉर्डिनलिटी फाइंड कर सकूँगा। तो सबसे पहले जोन सा है मैं ये फाइंड करूँगा। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास बी का कम्प्लीमेंट होना चाहिए और सी का कम्प्लीमेंट होना चाहिए। बी का कम्प्लीमेंट मैं दोबारा फाइंड नहीं करूँगा, अभी ऊपर मैंने फाइंड किया है, ये देखें ये बी का कम्प्लीमेंट मैंने फाइंड किया है, जिसका मेरे पास ये आंसर आया है। आपने इसके सेकंड पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ दोबारा फाइंड करनी है। अब इसका जो आंसर है वो मैं डायरेक्ट जोन से यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इससे नेक्स्ट जोन से सी कम्प्लीमेंट में फाइंड करूँगा, जो कि होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सी। मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ। तो जब मैं इनको नेगेटिव करूँगा, ये देखिए 1 से लेकर 49 तक तो इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, वो ख़त्म। 49 से नेक्स्ट कहाँ पे, इससे नेक्स्ट है 50, लेकिन यहाँ पे नहीं है।
लेकिन फर्स्ट वाला जो सेट है इसको प्रेफर किया जाता है, जो कि इसके एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50, इससे नेक्स्ट 51, सो ऑन कहाँ तक, 90 से पहले, 90 से पहले आता है 89, फिर इससे नेक्स्ट 91, 92, 93, सो ऑन 100 तक। इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, वो ख़त्म हो जाएंगे। 100 से नेक्स्ट 101, 102, सो ऑन कहाँ तक आ जाएगा, 150 तक। ये मैंने फाइंड कर लिया है सी का कंप्लीमेंट। अब मैंने क्या फाइंड करना है, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ये मैंने इसके एलिमेंट्स लिखे हैं, अब इनके इंटरसेक्शन लेने लगा हूँ। अब ये देखें, इस सेट में है 100 तक और इस सेट में 50 से लेकर 89 तक तो हैं, और इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट सेम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, 51, 52, सो ऑन कहाँ तक, 89 तक। अब इससे नेक्स्ट है 101, जो कि इस सेट में नहीं है। 102, सो ऑन 150 तक, जो कि फर्स्ट वाले सेट में नहीं है। तो यहाँ तक आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन किसका, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने फाइंड कर लिया बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इसका मैंने ए के साथ लेना है। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा ए किसका, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए वाला सेट लिखता हूँ, ये मैंने लिख लिया है ए वाला सेट। बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट जो कि ये है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, 89 तक, ये मैंने लिख लिया है। इंटरसेक्शन सारा वैसे ही आ जाएगा सेकंड वाला सेट, क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड वाला सेम है। 50, 51, 52, सो ऑन कहाँ तक, 89 तक, ये मैंने लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट फाइंड क्या मैंने करनी है, एन, जो कि होती है कॉर्डिनलिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैंने फाइंड करना है कॉर्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, जो कि इक्वल होती है इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको कहा जाता है कॉर्डिनलिटी। ये देखिए 50 से लेकर 89 तक है, यानी कि 50 से लेकर 59 तक आ जाएंगे 10। वो कैसे हैं ये देखें, ये मैंने लिख लिया है। 59 तक काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल ऐसे ही। फिर 60 से लेकर 69 तक 10, फिर बन जाएंगे 20। फिर 70 से लेकर 79 तक बन जाएंगे 30। 80 से लेकर 89 तक बन जाएंगे 40। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इनमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 40। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कि एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 125 जोन से तालिब इल्म है, उन्होंने हिस्सा लिया है इसमें से किसी एक में, या तो क्रिकेट में, या तो फुटबॉल में, या हॉकी में। तो सबसे पहले मैंने इनको सेट्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इनको मैं किसी सेट का नेम दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट, वो मैंने लिख लिया है। अब क्रिकेट वाले जोन से इनको मैं कह देता हूँ कि ये सी वाले हैं, फुटबॉल वाले जोन से है वो है एफ़ वाले, और जो हॉकी वाले हैं वो है एच वाले। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब दोबारा स्टेटमेंट देखिएगा कि 125 तालिब इल्मों में इन तीनों में गेमों में से किसी एक में हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा कि कॉर्डिनलिटी, जिसको एन से डिनोट करते हैं, सी यूनियन एफ यूनियन एच के टोटल कितने हैं, 125। अब इससे नेक्स्ट है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ये जो क्रिकेट वाले हैं वो है 60। तो यहाँ पे एन यानी कि कॉर्डिनलिटी ऑफ सी, क्रिकेट वाले जोन से हैं, वो है 60। अब इससे नेक्स्ट 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, 70। तो कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल की जगह मैं लिखूंगा एफ़, क्योंकि मैंने एफ से डिनोट किया है, वो इक्वल आ जाएगा 70। अब इससे नेक्स्ट 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, कि हॉकी वाले कितने हैं, 40। तो कार्डिनलिटी ऑफ एच वो इक्वल आ जाएगा 40। इससे नेक्स्ट 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि एंड वाला इंटरसेक्शन है और आर वाला यूनियन। तो सी इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन एफ वो इक्वल है 25। अब इससे नेक्स्ट 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। तो यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे इस साइड पे लिख लेता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी वो इक्वल है
15। इससे नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी के सी इंटरसेक्शन एच वो कितने हैं 10। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10। यहाँ पे कॉर्डिनलिटी को मैं ठीक करके लिख लेता हूँ। अब इससे नेक्स्ट जो इसका ए वाला पार्ट है पहले ये सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स कि कितने जो उनसे तालिब इल्म होंगे वो जो तीनों गेमों खेलेंगे। तो इसमें मैंने फाइंड क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए वाला पार्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ कि ए वाला जो सा पार्ट है वो मैंने फाइंड करना है कॉर्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन या क्रिकेट वाले या हॉकी वाले या फुटबॉल वाले फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। 3 सेट हैं तो यहाँ पे कॉर्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच यूनियन एफ। अभी आगे ये फार्मूला मैंने समझाया भी आपको 3 के लिहाज से। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। सी यूनियन एच यूनियन एफ की कॉर्डिनलिटी ये है 125, वो इसकी जगह पे आ जाएगा 125 इक्वल सी वो है 60, एफ जोन से 70 और एच जोन से 40। वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस सी इंटरसेक्शन एच। ये देखिए ये है सी इंटरसेक्शन एच जो कि है 10 के, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 10 माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। ये है सी इंटरसेक्शन एफ 25, वो आ जाएगा 25 माइनस एच इंटरसेक्शन एफ की। यह है एच इंटरसेक्शन एफ जो कि है 15, वो आ जाएगी 15 प्लस ये मैंने फाइंड करना है कॉर्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। वैसे ही ये 125 वैसे ही आप कैलकुलेटर पे इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 और ये प्लस कॉर्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ वैसे है ये प्लस का इस तरफ आएगा तो 125 माइनस 120 और ये जोन से है यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। जब ये नेगेटिव करेंगे तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वैसे ही कॉर्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। ये है फर्स्ट वाले का आंसर कि 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। ये है ए वाले का आंसर। अब इसका जो बी वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स के वेन डायग्राम बनानी है तीनों गेमों की और इनमें कितने कितने पार्टिसिपेंट्स हैं कितने कितने लोग शिरकत कर रहे हैं उस लिहाज से। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा और इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यानी कि टोटल जोन से 125 पार्टिसिपेंट्स। अब 3 सेट थे यानी कि क्रिकेट का फुटबॉल का और हॉकी का। तो यहाँ पे 3 मैं सेट ड्रा कर लूँगा। एक ये इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास सी है यानी कि क्रिकेट का। दूसरा जोन से इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास फुटबॉल का है और तीसरा जोन से इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास हॉकी का है। अब देखिए मैंने इसको इस तरह ड्रा किया है कि इसमें ये वाली चीज़ जोन सी है जिसको मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ। ये चीज़ ये तीनों सर्कल जोन से तीनों सेट्स में सेम है यानी कि इन तीनों सेट्स का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो वो यहाँ पे आएंगे। तो वो अभी फाइंड किया है ऊपर मैं आपको दिखाऊँ। ये है तीनों गेम में जो खेल रहे हैं वो है 5। तो यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा 5। उम्मीद है मुझे समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा है। अब अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये वाला जोन सा हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले सेम है। तो ये देखें क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले कितने हैं 25 और 5 जो आंसर है वो पहले लिखे हुए हैं जो कि तीसरे के लिहाज से भी है। तो बाकी कितने रह जाएंगे 20। अब इससे नेक्स्ट फुटबॉल वाले और हॉकी वाले वो कितने हैं ये देख ले। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फुटबॉल वाले और हॉकी वाले हैं 15। अब इन 15 में 5 पहले ही लिखे हुए हैं, बाकी कितने रह जाएंगे बाकी रह जाएंगे 10 क्योंकि 15 जोन से हैं वो ये दोनों हैं। 5 लिखे हुए हैं बाकी रह गए हैं 10। अब क्रिकेट वाले और हॉकी वाले वो कितने हैं ये देखिए ये लिखा हुआ है क्रिकेट वाले और हॉकी वाले वो हैं 10 स्टूडेंट्स। इन 10 में 5 पहले लिखे हैं जो कि तीनों गेम में खेल रहे हैं, वो 5 रह जाएंगे। बाकी यहाँ पे कितने रह जाएंगे 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन है, आप फोकस करेंगे फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। अब इससे नेक्स्ट मैं सिर्फ क्रिकेट वाले देखने लगा हूँ कि क्रिकेट जोन से कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं 60 स्टूडेंट। उन 60 में देखें 20 प्लस 5 प्लस 5 30 जोन से हैं वो क्रिकेट में आगे हैं। बाकी कितने रह जाएंगे 30। दोबारा देखें फुटबॉल वाले करते हैं। फुटबॉल जोन से वो खेल रहे हैं 70 स्टूडेंट्स। इन 70 स्टूडेंट्स में 20 ये आगे हैं
फिर 5, 25, 25 और 10 35। अब 70 में से 35 जब मैं नेगेटिव करूँगा वो रह जाएंगे 45। उन 45 स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब हॉकी वाले कितने हैं? हॉकी वाले हैं मेरे पास 40 स्टूडेंट्स। उन 40 में देखें 10 + 5 + 5 जो कि 20 बनते हैं। अब 40 में से मैं 20 नेगेटिव करूँगा तो बाकी रह जाएंगे 20, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये है इसकी वेन डायग्राम। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 13 वो स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। कि एक सर्वे किया गया है 130 जोन से लोगों का, जिनसे पूछा गया है उनसे उनसे पसंदीदा खाने के मुतल्लिक। द सर्वे रिजल्ट शोर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उस सर्वे के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन मिली है। 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी। अब इसको जब मैंने सेट की फॉर्म में लिखना है तो मैं निहारी लिखने के बजाय इस निहारी को मैं लिख लेता हूँ कि ये एन है। ये जो बिरयानी है इसको मैं कह देता हूँ ये बी है, और ये कौरमा है इसको मैं कह देता हूँ कि के सेट है। सबसे पहले मैं ये लेट कर लेता हूँ। लेट ये जो निहारी है ये एन के इक्वल है, बिरयानी वो बी और कौरमा ये है के। अब इससे नेक्स्ट 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी के 40 जोन से लोग हैं वो निहारी को पसंद करते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ कि कार्डिनैलिटी ऑफ एन वो इक्वल है 40। अब इससे नेक्स्ट 65 पीपल सेट दे लाइक बिरयानी के जो बिरयानी को पसंद करते हैं वो है 65, मैं लिख लूँगा 65। इससे नेक्स्ट 50 पीपल सेट दे लाइक कौरमा के जो कौरमा को पसंद करते हैं वो है 50, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इससे नेक्स्ट 20 पीपल सेट दे लाइक निहारी एंड होता है इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन बी। कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी कितने जोन से पसंद करते हैं 20, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 20। अब इससे नेक्स्ट 35 पीपल सेट दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, यानी कि बी इंटरसेक्शन के है 35, वो मैं लिख लूँगा कार्डिनैलिटी बी इंटरसेक्शन ए 35। इससे नेक्स्ट 27 पीपल सेट दे लाइक एन एंड के, तो वो आ जाएगा कार्डिनैलिटी एन इंटरसेक्शन के कितनी है, ये है 27, वो मैं लिख लूँगा 27। अब इससे नेक्स्ट 12 पीपल सेट दे लाइक्ड ऑल 3 फूड्स के जो तीनों को पसंद करते हैं वो आ जाएगा कार्डिनैलिटी। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना था 27 और मैंने लिख दिया है 27। और जो तीनों को पसंद करते हैं कार्डिनैलिटी एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, वो किसके इक्वल आ जाएगा 12। अब इससे नेक्स्ट इसका ए वाला पार्ट है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी कौरमा कि कम से कम कितने जोन से लोग हैं जो निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद करते हैं। ए वाले पार्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने फाइंड करना है कार्डिनैलिटी एन यूनियन बी यूनियन के, ये मैंने फाइंड करना है। तो 3 सेट्स के लिहाज से फार्मूला भी आगे भी लिखा है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये फार्मूला जोन से मैंने लिख लिया है, समझाया इसलिए नहीं है कि काफ़ी दफ़ा ये बताया हुआ है। अब इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये फार्मूला है, किन सब की वैल्यूज जोन सी हैं वो ये लिखी हुई हैं। अब इनको मैं इस्तेमाल करूँगा। ये कार्डिनैलिटी एन यूनियन बी यूनियन के वैसे ही क्योंकि वो मैंने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज जोन सी मैंने लिख ली हैं। अब इनको जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 85, और यहाँ पे कार्डिनैलिटी एन इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा यूनियन बी यूनियन के। 85 पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, कि कितने जोन से लोग हैं जो निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद नहीं करते, कि वो वाले लोग जो निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद नहीं करते। ये सारा इक्वल आएगा। टोटल लोगों में से उन लोगों को मैं नेगेटिव कर दूंगा जो तीनों को पसंद करते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल आपके सामने ये लिखा हुआ है, टोटल लोग थे 130। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल जो उनसे लोग थे जिनसे पूछा गया था वो 130 था, माइनस वो लोग जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं। तो अभी ये फाइंड किया हुआ है 85 लोग हैं जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं। तो टोटल में से मैं 85 जोन से ये नेगेटिव कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 45, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर सी है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी बिरयानी और कौरमा।
कि कितने लोग हैं जो सिर्फ एक चीज़ को पसंद करते हैं। निहारी वाले पहले फाइंड करेंगे, फिर बिरयानी वाले, फिर कौरमा वाले, कि ऐसे लोग जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा पीपल हु लाइक ओनली निहारी, के ऐसे लोग जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। तो इसका फार्मूला वो आपको याद रखने पड़ेगा कि ऐसे लोग जो निहारी को पसंद करते हैं माइनस ऐसे लोग जो निहारी के साथ किसी और को भी पसंद करते हैं, यानी कि निहारी और बिरयानी एक ये है और एक है निहारी और कौरमा एक ये है। इन दोनों को मैं नेगेटिव करूँगा, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा प्लस जो तीनों को पसंद करते हैं, यानी कि निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। तो वो आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब इनकी वैल्यूज जौन सी है वो मैं पुट करूँगा। इनकी वैल्यूज जौन सी है ये आपके सामने सारी लिखी हुई हैं। एन की है 40, फिर ये है 20, 27 और 12, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जब आप इनको कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, कि 5 लोग हैं जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। अब इससे नेक्स्ट बिरयानी वाले जौन से ये फाइंड करेंगे। बिल्कुल इस तरह का ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे चलिए मैं दोबारा ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, इस तरह का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस बिरयानी का जिस जिसके साथ इंटरसेक्शन है वो नेगेटिव होगा, यही आएगा एन इंटरसेक्शन बी और ये बी इंटरसेक्शन के, और फिर इसका प्लस करूँगा मैं, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब इसमें मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। वैल्यूज़ अभी आपको मैंने आगे बताई हैं, ये सारी लिखी हुई हैं, इस लिहाज से यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, वो आ जाएंगी यहाँ पे। अब इनको जब आपस में मैं प्लस माइनस करूँगा तो वो रह जाएगा 22, यानी कि सिर्फ जो बिरयानी वाले हैं वो कितने हैं 22। अब इसे थर्ड वाला जोन से वो है कौरमा, कौरमे वाले के लिहाज से मैं फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कार्डिनैलिटी ऑफ के माइनस कौरमे का किस किस के साथ इंटरसेक्शन है। कौरमे का इंटरसेक्शन है एक बिरयानी के साथ और एक निहारी के साथ, ये मैं लिखता हूँ। और फिर तीनों का जोन से है वो मैं सम कर दूंगा, कार्डिनैलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब इनकी वैल्यू जोन सी है वो मैं पुट करूँगा। के की वैल्यू है 50, इन दोनों की वैल्यू जोन सी है वो है 27 और 35, फिर इसकी वैल्यू है 12। जब इनको मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कौरमे को पसंद करे। अब इनके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा पीपल लाइक ओनली वन फूड, वो क्या आया है एक फूड के लिहाज से एक दफ़ा आया है। निहारी वाले 5, बिरयानी वाले 22 और कौरमे वाले 0। यह मैं लिख लूँगा 5 जमा 22 जमा 0, वो आ जाएगा 27, कि 27 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक खाने को पसंद करते हैं। यह है इसका सी वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका डी वाला है ड्रा अ वेन डायग्राम, कि इनकी डायग्राम जो सी है वो ड्रा करनी है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लूँगा कि ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कि तीनों सेट इसमें आ जाएंगे। उसमें क्या क्या है, एक है निहारी वाला सेट, इसको मैंने कह दिया एन। दूसरा सेट जौन सा है वो बिरयानी वाला, इसको मैंने कह दिया बी। और तीसरा सेट जौन सा है वो है कौरमे वाले, इसको मैंने कह दिया के। अब निहारी वाले जौन से हैं वो देखिए कितने हैं, ये देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ। निहारी वाले कितने हैं 5, बिरयानी वाले कितने हैं 22 और कौरमे वाले 0। वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास निहारी वाले जौन से हैं वो है 5, बिरयानी वाले 22 और कौरमे वाले 0। अब ये जो मैं जगह शेड करने लगा हूँ ना, यहाँ पे मैं वो लिखूँगा कि जो तीनों लोग जौन से हैं तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद करते हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों का इंटरसेक्शन है। तो इसकी स्टेटमेंट में देखे ये लिखा हुआ है 12 पीपल सेट दे लाइक ऑल 3 फूड्स, निहारी बिरयानी और कौरमा, और वो कितने लोग हैं वो है 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 12 के 12 लोग इन तीनों खानों को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आएगा निहारी और बिरयानी वाले, कि निहारी और बिरयानी वाले जो पसंद करते हैं वो यहाँ पे आएगा। ये देखें ये लिखा हुआ है 20 पीपल सेट दे लाइक निहारी एंड बिरयानी, 20 लोग पसंद करते हैं निहारी को और बिरयानी को। उन 20 में ये 12 आ गया, यहाँ पे कितने रह जाएगा 8, के टोटल 20 लोग हैं जो निहारी को और बिरयानी को पसंद करते हैं। 12 पहले लिख लिया, बाकी रह जाएगा 8। अब बिरयानी वाले और कौरमे वाले जोन से है वो यहाँ पे आएंगे। ये देखें ये लिखा हुआ है 35 पीपल सेट दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, और उनमें से 12 पहले लिख लिया हुआ है। 35
में से 12 मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास रह जाएंगे 23। वो 23 यहाँ पे आएगा। अब निहाड़ी वाले और कोडमे वाले जोन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिखने हैं। ये लिखा हुआ है 27 पीपल सेड दे लाइक निहाड़ी एंड कोडमा। अब इन 27 में से जब मैं 12 नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास बाकी रह जाएंगे 15। वो मैंने 15 यहाँ पे लिखने हैं। और ये है इसकी वेन डायग्राम, आपके सामने है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज 3.2 जोन से वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।